Hello guys, good morning. Welcome to Unacademy UGC Net. A very warm welcome to all of you. एक बार ये भी चेक करा दें अभी लाइव, तो उसके बाद शुरू करते हैं गाइस आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आईसीटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल क्लियर? चलिए, ऑल क्लियर है तो वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, आज के क्वेश्चंस गाइस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न के बिहाफ पर। और सिर्फ नेट नहीं, जितने भी आप लोगों के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी, उन सभी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से जो कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। स्पेशली अगर मैं बात करूं आप लोगों से बैंक लेवल के, क्योंकि अक्सर अगर आप नोटिस करो तो जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे अच्छे, सबसे स्टैंडर्ड जो है वो आप लोगों के बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। एसएससी वगैरह में तो थोड़े ज्यादा सिंपल पूछे जाते हैं, रेलवे वगैरह में, बट बैंकिंग के एग्जाम अच्छे होते हैं, टेक्निकल होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बैंक में मेजर यूजफुलनेस जो है वो निकल के आती है आपकी आईसीटी की, और आपका नेट ऑफ कोर्स, ये तो पूरी यूनिट ही है ना। तो उसके बारे में आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं। 100+ एमसीक्यू सीरीज में लेके चल रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है मई 2021 एग्जाम के लिए, राइट। तो मेरा नाम अदिति शर्मा है गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है अनअकैडमी पर, तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जो पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो मेरे ही प्रोफाइल का है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है आप लोगों की डेली एक, जिसमें मैं आप लोगों को लिए यूजीसी के हिसाब से मॉक टेस्ट बना के लेके आती हूँ। मिक्स क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग मेरे साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हो, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जो आप लोगों को हर एक चीज देता है जो एक स्टूडेंट को अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए अपनी तैयारी के लिए। चाहे वो आप लोगों के लिए कोर्स बैचेस हो, आई मीन बैच कोर्सेज हो, चाहे आप लोगों के लिए नंबर ऑफ फैकल्टीज हो, एक्सपीरियंस जो इन्होंने खुद जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जो अभी पीएचडी कर रहे हैं, वैसे आपके फैकल्टीज हो, और आप लोगों के लिए ऑफकोर्स कंटेंट स्पेसिफिक एजुकेटर्स भी आप लोगों को मिलते हैं। तो अगर आप इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मेरा एक नया बैच है जो आज ही से शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेफरल कोड अदिति 10 है, जिससे आप यूज कर सकते हैं। यूजीसी मॉक जो है गाइस, ये पेपर 1 का मॉक टेस्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ डेली। आज का टाइमिंग जो है वो आप लोगों का 11:30 AM है, और आज के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग अगर रिवीजन करके आओगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। स्पेशल क्लास में एनरोल करने के लिए भी एक रेफरल कोड मांगता है, ऑल्दो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, बट अगर क्लास ओपन ना हो तो आप रेफरल कोड लगा सकते हैं अदिति 10, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन ऑफरिंग्स है जो आप लोगों को गाइज मिलते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जो भी आप लोगों के बजट में आए आप लोग डिसाइड कर सकते हो। मेच्योर बच्चे हो मेरे हिसाब से, समझते हो कि कब क्या करना चाहिए। अगर एक्सपेंसिव लग रहा है अभी भी 12 महीने की 12,000 फीस, वैसे तो यूजीसी नेट में आप कहीं भी पूछे गाइस, इट इज वेरी 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 इकोनॉमिकल, बट स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि एक साथ आप 12,000 नहीं देना चाहते हैं, देन यू हैव ईएमआई ऑप्शन, है ना। तो आप ईएमआई ऑप्शन पे भी जा सकते हो। रेफरल कोड से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर इंटरव्यू लेवल तक की तैयारी करनी है, पर्सनल कोच चाहिए, तो आप लोग यूज कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को, ठीक है गाइस। तो देखो, कल मैंने आप लोगों से बात करी थी किसके बारे में, कोबोल के बारे में बात करी थी, फोर्टन के बारे में बात करी थी, सी के बारे में बात करी थी। आज आगे की कहानी करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या इसका मतलब होता है, कैसे आगे बढ़ना है। उससे पहले मैं चाहूंगी कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, है ना। अभी यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले तो मुझे ट्रिपल डिजिट दिखा दो, तो वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। अगर आपको सच में लगता है कि मैं फ्री प्लेटफॉर्म पे भी, देखो प्लस पे तो कर ही रहे हैं, बट अगर फ्री प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा इनोवेटिव सोच के आती हूँ, हर डेली डेडिकेशन दिखाती हूँ, तो एक डेडिकेशन आप लोगों से है कि वीडियो को आप सभी लोग लगा के शेयर करेंगे और सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे, और बताएंगे कि कंप्यूटर के सारे बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कंप्यूटर्स आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। डिसलाइक करके रीजन जरूर बता देना, सो दैट मैं अगली क्लास के अंदर उसे इम्प्रूव करके आ सकूं,
ठीक है गाइस, तो एक इससे हम्बल रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैं रीड नहीं करूंगी, क्वेश्चन रीड करेंगे आप, ओके, और आंसर देंगे मुझे। विच, ओके, मुझे रीड नहीं करना है ना? तो वीडियो को आप लोग जल्दी से शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, तो देखना है कितने लोग हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। मैंने भी शेयर कर दिया है, अब आप भी लोग कर लीजिए, ठीक है? चलिए, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था गाइस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी रेड इन रेगुलर इंग्लिश? रेगुलर इंग्लिश के अंदर रीड करने वाली इनमें से कौन सी लैंग्वेज होती है, राइट? अब आप सोचिए कि आप लोगों से कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो मैं पूछ रही हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है गाइस, काफी कंफ्यूजिंग है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग आंसर्स मुझे यहाँ पर दे रहे हैं। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा गाइस कोबोल, ठीक है? कोबोल एक ऐसी लैंग्वेज थी गाइस जिसमें हम लोग एक्चुअली में रेगुलर इंग्लिश की जैसे रीड कर सकते थे। जैसे आप लोग जानते हो सभी के सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और कोबोल की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है गाइस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो कोबोल की फुल फॉर्म होती है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो सबसे आसान है इन पांचों लैंग्वेज के अंदर। उसी तरीके से गाइस जो आपकी प्रोलॉग है ना, प्रोलॉग भी आप लोगों की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, न्यू जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। बट स्टिल ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए जो कोड्स है ना वो आप लोगों को समझने जरूरी है। रेगुलर इंग्लिश की जैसे इतनी बेसिक ये नहीं होती है, ठीक है? और फिर लास्ट में अगर आप फिफ्थ ऑप्शन देखें ना, तो आपकी एक लैंग्वेज आई है जिसमें लिखा हुआ है बेसिक। इस बेसिक लैंग्वेज की भी फुल फॉर्म होती है, और ये फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। क्या फुल फॉर्म होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है ये फुल फॉर्म होती है गाइस बेसिक की। तो याद रखेंगे इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, और कौन सी ऐसी थी इनमें से जिसको आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, तो वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बात कर रही हूँ। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए, उसके बाद डिस्कशन हम करेंगे। और अगर कोई भी और प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में इसीलिए दिया होता है कमेंट सेक्शन, आराम से बताओ, है ना? मैम जब से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है किसी के वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं, प्लीज यूट्यूब पर कम्युनिकेशन की क्लास ले लीजिए, विल बी हाईली ओबलाइज्ड। थैंक यू सो मच सलोनी, बट ऐसा नहीं है, है ना? मैं अपना 100% ट्राई करती हूँ। कम्युनिकेशन का बहुत जल्दी कोर्स आ जाएगा यूट्यूब पे, तो पता नहीं, यूट्यूब पे तो एक्चुअली सिमर मैम ऑलरेडी अलॉटेड है कम्युनिकेशन के लिए। बट तो सर, अब सबको टीम के जैसा काम करना होता है, तो इसीलिए मैं प्लस कोर्स जरूर बनाऊंगी कम्युनिकेशन का, है ना? चलिए, क्वेश्चन देखें क्या पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है गाइस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लैंग्वेजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये नॉट फिर से मिस कर दिया, मुझे बताना जरा। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नॉट मिस कर दिया होगा। मशीन लैंग्वेजेस होती कौन सी है, आप जानते हो फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज के अंदर यूज होती थी, राइट। तो मशीन लैंग्वेजेस जो है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है गाइस, दूसरा नाम होता है इसका बाइनरी लैंग्वेजेस, राइट। बाइनरी लैंग्वेजेस या वो मशीन लैंग्वेज, दोनों का ही सेम मतलब होता है। इनमें से कौन सी बात है जो करेक्ट नहीं है, ये आपको बतानी थी। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स, क्या ये बात गलत है, ये बिल्कुल सही बात है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड नीड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। आपको पता है कि ये क्या है, ये भी आप लोगों का गलत स्टेटमेंट है गाइस, ये गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2। देख लीजिए करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर इसका 2 ही है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे नियरेस्ट होती है आपके प्रोसेसर के। आपका प्रोसेसर जो है वो भी एक डिजिटल डिवाइस है और उसे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आते हैं। तो अगर मैं 0 और 1 के फॉर्मेट के अंदर अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दूंगी तो वो तो सबसे पहले मेरे प्रोग्रामर को मेरे प्रोसेसर को समझ में आएगा। तो हमें किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। इवन बाकी सभी लैंग्वेजेस के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो, कहाँ लिखूं, जगह कोई दे तो मैं लिख दूं। चलो यहाँ लिख देती हूँ, है ना। ध्यान से देखिए, देखो आप लोगों को अगर याद दिलाऊं मैं तो याद करिएगा, असेंबलर जो है वो किस लिए यूज होता है, असेंबलर क्यों यूज होता है गाइस, असेंबली कोड्स को मशीन कोड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते हैं हम असेंबलर को, है ना। तो देखो असेंबलिंग लैंग्वेज है उसके लिए भी मुझे क्या जरूरत है, मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होते हैं गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी आप लोगों के ट्रांसलेटर ही हैं, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एक और चीज यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड में लिख लीजिएगा कि आपकी जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है ना उसमें मशीन कोड्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ असेंबली कोड्स भी आते हैं, भूलना नहीं है। असेंबली कोड्स भी आपकी क्या है, एक तरीके की लो लेवल लैंग्वेज ही होती है, ट्रिपल एल जिसको हम लोग निमोनिक बना के नोट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे आप लोगों की सी हो गई, जावा हो गई, पास्कल हो गई, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, ठीक है ना। प्रोसीजरल भी हो सकती है और ऊप्स भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म पर बेस्ड भी हो सकती है, ठीक है ना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानता है वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि मैं ये बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूंगी और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है गाइस एमएस डॉस का। देखिए ट्रांसलेटर्स जो होते हैं ना, जैसे आप लोगों का कंपाइलर हो गया, आप लोगों के इंटरप्रेटर हो गए, आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। मोनिका पूछ रही है कि मैम ये किस में आता है। मोनिका अगर आप लोगों ने मुझसे सॉफ्टवेयर पढ़ा है, आज भी जाके वीडियो देखोगे पुराने सॉफ्टवेयर्स के, तो आपको ये पता चलेगा कि जो आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उनकी दो डोमेन होती है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ये बनाई हुई डोमेन है, ये हमारी आसानी के लिए होता है। सॉफ्टवेयर सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये चीज ध्यान रखिए, मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जितना मैंने पढ़ा है मेरी समझ के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के दो ही प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है गाइज उसी का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेजरली ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और दूसरी चीज आती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो अगर आप लोग मुझसे ये पूछते हो कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम किस में लगाएं, चाहे आप यूटिलिटी में लगाओ चाहे आप सिस्टम में लगाओ, दोनों की बात एक ही है। बट क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स ने अलग अलग आंसर दे रखे हैं, इसलिए आप जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम पढ़ते हैं तो कहीं पर कुछ आंसर होता है, कहीं पे कुछ और आंसर होता है। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। बट
यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बचे हुआ काम होता है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का काम है ना, क्लीनिंग का काम, ये सारा काम जो कौन नहीं कर सकता, जिसके लिए समय नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, वो सारे काम करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जैसे मेंटेनेंस करना, जैसे कि डिस्क का फ्रेगमेंटेशन डीफ्रेगमेंटेशन करना, जैसे एंटीवायरस से रिलेटेड सारे काम करना, तो ये सारे काम करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो अगर कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स की बात करूं तो उसको भी आप यूटिलिटी में भी लगा सकते हो और सिस्टम में भी लगा सकते हो, दोनों की बात एक ही होती है। आई होप कि आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, व्हेनेवर द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट मूव्स टू अ न्यू पेज इट इज नोन एज व्हाट। जब भी कोई एक टेक्स्ट नए पेज पे मूव ऑन कर देता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? ये बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन था, इसको पेज ब्रेक बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं इसे? इसे पेज ब्रेक बोला जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको भी पता है कि इन कंटिन्यूएशन जब आप लोग कोई चीज लिखते हो और ऑफ कोर्स आपका जो पहला पेज जिस पर आप लिख रहे हो करंटली हेल्ड पेज जो है वो खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके लिए एक नया पेज आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेज ब्रेक। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो इसको स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड्स आपके बेसिक एग्जांपल्स है लो लेवल लैंग्वेजेस के, बिल्कुल। देखो यार, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ये पसंद नहीं आ रही है मुझे बात। टाइम सूट नहीं करता। जिनको टाइम सूट नहीं कर रहा है वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम चेंज ना करें, देखो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो। अब मेरे पास 24 घंटे है और 3 प्लेटफॉर्म है, तो मुझे तो डिवाइड करना होता है उसके अकॉर्डिंग। चले, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। फादर ऑफ इंटरनेट किसे बोला जाता है? एडलॉफ को कहा जाता है, टिम बर्नर लीज को कहा जाता है, एडेड टिफ को कहा जाता है, डॉगलस को कहा जाता है, या विंड सर्फ को किया जाता है? भाई ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था मैम, और कोई अगर मेरा रेगुलर स्टूडेंट है तो वो कभी नहीं भूल सकता ये। विंड सर्फ, विंड सर्फ सर जो है, और कौन थे? रॉबर्ट, विंट एंड रॉबर्ट, है ना? ये हैं गाइस जिन्होंने क्या किया था, फादर ऑफ इंटरनेट जिसे कहा जाता है। डॉगलस का नाम आपको मैंने परसों या पहले रोज वाली क्लास के अंदर ही सिखाया था, जिन्होंने माउस को इन्वेंट किया था गाइस, है ना? माउस से रिलेटेड है। टिम बर्नर ली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम भी याद रखना है। किसको बनाया था इन्होंने? इन्होंने बनाया था गाइस डब्ल्यू को। इंटरनेट बनाने वाले रॉबर्ट एंड सर्फ थे, पर इंटरनेट को घर घर पहुंचाने वाला इंसान कौन था? वो थे टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ही थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब जैसी चीज को डेवलप किया, जो कि एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी है, एक तरीके का ह्यूज डेटाबेस है, जिसके अंदर दुनिया के सारा डेटा रखा है वेबसाइट्स और वेब पेजेस के फॉर्मेट के अंदर, और जहां से हम कोई भी इंटरनेट पे रखे हुए रिसोर्सेज को अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ दिनों पहले ही, एक्चुअली जब से मैंने ये आईसीटी ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करी है, इससे कुछ दिनों पहले से ही मैंने आप लोगों को नेटवर्किंग पूरा करवाया था, टोपोलॉजी कंप्लीट करवाई थी, इफ यू रिमेम्बर। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक? पॉइंट टू पॉइंट लिंक के द्वारा। अब ये बताओ कि जो ये क्वेश्चन गलत कर रहा है ना, उसकी होनी चाहिए पिटाई। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये चीज अपन ने अभी बहुत डिटेल में, मैंने पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करी थी थोड़े दिनों पहले ही। अगर किसी को नहीं आता है कंटेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस को कंप्लीटली देखा करो, अपने आप स्कोर अच्छा होगा। गाइस इट्स हाई टाइम, मैंने अभी मैसेज में भी ये डाला टेलीग्राम पे, इट्स हाई टाइम। अभी भी प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करोगे और फिर एंड के 1 महीने में आके मुझसे बोलोगे कि मैं कोर्स ले लूँ तो हो जाएगा क्या, मैं ये कर लूँ तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इट्स हाई टाइम, अभी भी रिवीजन शुरू नहीं किया है, कोर्स नहीं कंप्लीट कर रहे हो,
तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस मैश टोपोलॉजी, जिसको मैंने आप लोगों को पाव भाजी वाले एग्जांपल से समझाया था, इफ यू रिमेंबर, है ना। मैश टोपोलॉजी के अंदर जो आप लोगों की जितनी भी डिवाइसेस सिस्टम में कनेक्टेड होती हैं, उन सभी के पास में एक डेडिकेटेड लिंक होता है। तो अब आप देख सकते हो ये जो आपकी नोड 1 है, इस नोड 1 का सभी के साथ में एक डेडिकेटेड लिंक है। डेडिकेटेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड लिंक है, देख सकते हो आप, ये वाला लिंक इसके लिए, ये वाला लिंक इसके लिए, ये वाला लिंक के लिए। और सेम चीज इसके साथ होगी नोड 2 के साथ में। देखो 1 के लिए तो है ही, 2 के लिए भी होगा और 3 के लिए भी होगा। सेम चीज इसके लिए होगी, 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी। ओके, तो मैश टोपोलॉजी होती है, इसमें डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। बात आती है कि स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। तो रेफरेंस दे रही हूँ, यूट्यूब पे लिख लीजिएगा अदिति मैम टोपोलॉजी क्लास, या फिर अभी पिछले ही वीक की ही प्लेलिस्ट जाके देख लेना, आराम से आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है इनका मतलब। प्लेलिस्ट वगैरह देखते हो या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए बनाते हैं हम वो। n(n-1/2) नंबर ऑफ केबल्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आज से हम गाइज, पता है ना सारे प्लस वाले बच्चों को, आज से अपन डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रहे हैं। डेटाबेस पता नहीं, आज तक तो मैंने डेटाबेस पढ़ा और पढ़ाया था, अब हम डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए बताइए, which of the following which of the following enters computers through a email or free programs that have been downloaded from the internet and cause plenty of damage। इंटरनेट के द्वारा, मेल्स के द्वारा ये आपके सिस्टम में आता है, ठीक है, और प्लेंटी ऑफ डैमेज करता है। ऐसा क्या है? टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, बोथ 1 and 2, या फिर डी वायरसेस। अरे यार, मतलब कितनी बार हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस करी और फिर भी गलत करते हुए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ट्रोजन हॉर्स। जिन्होंने भी ये करेक्ट आंसर दिया है वेल डन, जिन्होंने नहीं दिया है वीडियो दोबारा देखो। मैलवेयर करके आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बनाया था, टाइप्स ऑफ मैलवेयर, जिसमें इन डेप्थ डिस्कशन किया था कि मैलवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइस देखो, दोनों ही बोल रहा है, ईमेल्स के थ्रू भी आ सकता है और इंटरनेट पे जब आप लोग फ्री प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हो उनके द्वारा भी आ सकता है। ट्रोजन हॉर्सेस, जिसका अगर आप लोगों को याद हो तो जिसका सिंबल जो था वो हॉर्स के जैसा होता है, हॉर्स के जैसा इसका सिंबल होता है। तो ये आपके सिस्टम में आते हैं और आपके सिस्टम में एक तरीके से क्या करते हैं, ये ब्रिज की जैसा काम करते हैं, है ना, एक फ्लाईओवर के जैसा काम करते हैं, जिसके थ्रू और बहुत सारे फ्लाई आई मीन मैलिशियस कंटेंट जो है वो आप लोगों के सिस्टम में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जिन्होंने बोला बोथ 1 and 2, क्योंकि ऑल ऑफ दीज, है ना, बोथ 1 and 2 ये हमारे फेवरेट ऑप्शन है, चाहे कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो मैम, हमको मजा आता है बोथ लगाने में, ऑल लगाने में, क्योंकि हमको चैन मिलता है ना, हमको ज्यादा वाली चीजें अच्छी लगती है, राइट। यहाँ पर जीवन नहीं चल रहा है कि बहुत ज्यादा लोग होते तो अच्छा लगता है। टाइम बॉम्ब कहाँ से आ गया ईमेल से, मुझे ये बताना जरा। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने स्पाईवेयर पढ़ा था। स्पाईवेयर क्या होते हैं? वो भी ट्रोजन हॉर्सेस के द्वारा आपके सिस्टम में आ जाते हैं और छुप जाते हैं आपके सिस्टम में आके, और फिर क्या करते हैं, आप पर निगरानी रखते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, फिर ये ट्रोजन हॉर्सेस की मदद से टाइम बॉम्ब या फिर, है ना, की लॉगर्स, ऐसे प्रोग्राम आपके सिस्टम में छोड़ देते हैं, जो छुप के आपकी कीज पर जो जो आप प्रेस करोगे कीबोर्ड पे, उसकी सारी हिसाब किताब किसको देते हैं? अपने मालिक को। याद आ रहा है? अपने मालिक को देते हैं, वो काली पहाड़ी के पीछे जो मालिक बैठा है, अरे वो डेंजरस वाला, उसको सारी खबर भेजते रहते हैं ये लोग, है ना। और ये जो होता है ना, ये मालिक, इसने क्या होता है, टाइम बॉम्ब भेज देता है आपके सिस्टम में ही। ऐसे ही डीओएस अटैक जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इन टाइप्स के अटैक्स के अंदर ये क्या करता है, एक सेम टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, रात को 12 बजे सेम टाइम पर सभी के सभी कंप्यूटर्स जिस पर इसने ये टाइम बॉम्ब को लॉन्च किया, ये क्या कर देता है, उसे ब्लास्ट कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक समय पर सारे के सारे जो कंप्यूटर्स है वो बॉट्स बन जाते हैं,
और ये जो बॉट है ये पूरे के पूरे सिस्टम को या पूरे नेटवर्किंग सिस्टम को क्रैश करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑथेंटिक यूजर है वो करेक्ट सर्वर तक नहीं पहुंच पाता है, रिसोर्स तक नहीं पहुंच पा सकता। तो ये ईमेल के थ्रू नहीं आता है गाइस, है ना, ईमेल के थ्रू नहीं आ सकते हैं ये। ठीक है, तो बोथ नहीं होगा, वॉर्म और वायरसेस। पता नहीं, मतलब हर बात में, हर मैलवेयर के अंदर वॉर्म और वायरस लगाने की जो आपने कसम खा रखी है, मैं कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता ना मैलवेयर में, तो ये वायरस लगा जाते हैं शांति से, मैम हमको अच्छा लगता है। चलिए, आज आप लोगों के लिए गाइस, आज आपको याद तो होगा फ्राइडे नाइट है, और फ्राइडे नाइट 9 PM क्या होता है, आस्क बैच आपके सामने आता है। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए ना रिसर्च लाऊंगी ना आईसीटी लाऊंगी, आज आपका टेस्ट होगा मैथ्स और रीजनिंग का, रात को 9 बजे। रात को 9 बजे आज मैं लाऊंगी मैथ्स और रीजनिंग। तो देखते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में कितना करते हो आप। 5 क्वेश्चंस लाऊंगी और देखते हैं मैं जीतूंगी या हारूंगी। चलिए, which और what is the new default document name in MS Word? अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने यूज किया हो तो आपको पता होगा, वन डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट वन यूज होता है। स्टैटिक क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता है प्लीज याद रख लीजिए इस चीज को। या फिर अगर आप लोगों के पास में अभी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर खोलिए, उसमें जाइए एमएस वर्ड में। ओके, एमएस वर्ड में जाकर देखना, अगर लेटेस्ट अपडेटेड है तो आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट वन आ रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विंडोज कंप्यूटर, सॉरी मुझे रीड नहीं करना है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है ना। तो जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि ये जो नई ट्रिक्स मैं लगाती हूँ, इससे देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना एग्जामिनेशन हॉल में। आपको कितना भी पढ़ा लूं, कितना भी आप लोग पढ़ लो, आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल के अंदर वो 3 घंटे आप क्या करते हो वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, चाहे मैं कुछ भी पढ़ा दूं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कुछ अच्छा लगता है तो भी बताया करो, उससे हमारा इंटरेक्शन मेंटेन होगा, बढ़ेगा गाइस। समझ रहे हैं, क्योंकि आपके और मेरे इंटरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग कुछ बोले, मैं तो आके वीडियो में बोलूंगी ही। इन विंडोज कंप्यूटर द डिलीटेड फाइल्स आर ट्रांसफर्ड वेयर। अब ये क्वेश्चन भी अगर गलत करोगे तो इसका मतलब है हमको कंप्यूटर बहुत ही कम आता है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ए या फिर बी आंसर कर रहे हैं, बट सिंपल सा आंसर था गाइस, रिसाइकिल बिन। याद नहीं है क्या, आपका डेस्कटॉप जब भी आप खोलते हो तो एक डस्टबिन जैसा वो बना हुआ होता है आइकन। जब भी आप कुछ भी डिलीट करते हो तो वो डिलीट करके आपके रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जब आप उसे डायरेक्टली डिलीट कर देते हो तो। बट अगर आप उसे क्या करोगे, शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे, जब आप उसे शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे ना, तब समझना कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है और फिर वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता, वो परमानेंटली आपके सिस्टम से चला जाता है। ठीक है ना, तो दो चीजों के डिलीशन होते हैं, एक होता है टेम्पररी डिलीशन और एक होता है परमानेंट डिलीशन, शिफ्ट प्लस डिलीट वाला डिलीशन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक तो कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, बीच क्लास में ये क्रिएटिविटी जो हमारे स्टूडेंट्स की जागती है, कोई उर्दू लिख रहा है यहाँ पे, है ना, कोई यहाँ पर मेहंदी की डिजाइन लिख कर दे रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। मतलब सही है यार, आप लोग का जीवन मस्त चल रहा है, कुछ भी। डीआई के लिए बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है जो मैं लेती हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ओके, तो डीआई आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर, अदिति शर्मा के नाम से प्रोफाइल है, उसकी स्पेशल क्लासेस में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस करी है ऑलरेडी। चलो, सी बेसिक, कोबोल, जावा, ये किसके एग्जाम्पल से अभी रिसेंटली तो डिस्कस किया अपन ने, किसके एग्जाम्पल से गाइस?
वेरी गुड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, हाई लेवल लैंग्वेज। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी हो जाए, बेसिक्स हो जाए, आप बेसिक हो गया, आपका कोबोल हो गया, फुल फॉर्म अभी पहले क्वेश्चन में ही बताई थी, है ना, जावा हो जाए, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है गाइस। और दूसरे आप लोगों का इंपॉर्टेंट बातें आती है कि किन किनों ने इसे इन्वेंट किया था। देखो, सी को इन्वेंट करने वालों का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, डेनिस रिची। डेनिस रिची सर जो है, इनका नाम आपको भूलना नहीं है गाइस। डेनिस रिची सर ने मिलके बनाया था। और डेनिस रिची सर ने एक और चीज बनाई थी गाइस, यूनिक्स में भी बहुत काम किया था। और यूनिक्स में इन्होंने एक और पार्टनर के साथ में काम किया था, जिसका भी नाम मैंने आप लोगों को बोला, है ना। तो आप लोगों को बताना है वो नाम क्या था। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बताया एक वीडियो में, अब आपको बताना है, ठीक है। अब बात आ जाती है क्या, कि बेसिक कोबोल का तो पता नहीं, बट जावा का आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि जावा किसने बनाई थी। तो जावा किसने बनाई थी, जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिंग सर ने बनाई थी। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस किसे कहा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मुझे दिख रहे थे, आई होप कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस सी, जो डेनिस रिची सर ने बनाई थी। ठीक है जी। तो जेम्स गॉसलिन सर का नाम याद रखना है, किसके लिए, जावा के लिए। सी का नाम डेनिस रिची। सी क्या है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। सभी की सभी है क्या, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL। ठीक है, चलिए गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अब आप लोगों से मिलूंगी 11:30 बजे। याद रहे कि 11:30 बजे है क्या, मॉक टेस्ट है। और मॉक टेस्ट जो नहीं दे रहा है, अभी भी बोल रही हूँ, पीछे चल रहे हो, क्योंकि कंपटीशन लेवल मॉक टेस्ट देके ही पता चलता है। क्वेश्चंस पढ़ के आइएगा, आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आप लोगों से। लिंक जो है वो पिन करवा दूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पहला कोड जो आप लोगों को पहला लिंक जो आपको मिलेगा वो मेरे ही प्रोफाइल का मिलेगा। जिसने भी नया बैच ज्वाइन करना है वो नया बैच ज्वाइन कर लेना, आज ही से शुरू हो रहा है। बीच में आओगे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसके साथ साथ पुरानी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाएगी। तो आराम से 6 या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, अपनी पढ़ाई को अच्छे लेवल पे लेके जाओ, और किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है फिल्टर करना कंटेंट। अब आप फिल्टर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज भरोसा रखिए, पिछले बार का रिजल्ट भी अनअकैडमी का बहुत अच्छा गया था नेट के अंदर, और इस बार का भी हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम है